दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 17 जून को हुए ब्लास्ट की जांच एटीएस कर सकती है। बिहार के व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में शुमार दरभंगा जंक्शन पर गुरुवार को ट्रेन से एक पार्सल उतारने के क्रम में हुए विस्फोट से कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई थी। सिकंदराबाद से दरभंगा पहुंची विशेष गाड़ी, जिसकी संख्या 07007 के पार्सल डिब्बे से पार्सल को उतारकर पोर्टर ने उसे प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर मौजूद माल गोदाम के निकट जैसे ही रखा, वैसे ही विस्फोट हो गया। हालांकि विस्फोट की तीव्रता कम होने से कोई हताहत नहीं हुई। अचानक हुए इस विस्फोट से कुछ समय के लिए स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल जरूर कायम हो गया। वहीं जानकारी के अनुसार कपड़े के पार्सल में धमाका हुआ। धमाका होने से कपड़े के बंडल में आग लग गई, जिससे बंडल में बंद कुछ कपड़े जल गए। जब पार्सल को खोला गया तो अंदर जले कपड़े दिखाई दिए। इन्हीं कपड़ों के बीच एक छोटा शीशी रखा हुआ मिला। पुलिस को शक है कि इसी लिक्विड की वजह से इसमें धमाका हुआ। वहीं पार्सल की जांच के क्रम में उसे भेजने वाले एवं लेने वाले मोहम्मद सुफियान व्यक्ति का नाम अंकित है, जो हैदराबाद के बाजारा मार्केट में सैफी फैशन डिजाइनर करके है। वहीं रेल पुलिस ने सभी बिंदुओं पर बारीकी से खंगाल कर अपनी जांच शुरू कर दी है। इस जांच को लेकर जीआरपी थाना अध्यक्ष को सिकंदराबाद भी जांच के लिए भेजा गया। वहीं मुजफ्फरपुर की फोरेंसिक टीम भी पहुंची, जो हर बिंदु पर जांच कर रही है। इसके अलावा मिथिला परिक्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार भी पहुंचे, जो हर बिंदु पर चल रही जांच का मुआयना किया। पूर्व में भी दरभंगा से आतंकियों का तार जुड़ा हुआ है, इसलिए हर बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है। वहीं आईजी ने कहा कि इस मामले की जांच अब एटीएस भी कर सकती है। तो वहीं दरभंगा रेलवे स्टेशन पर अब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस भी हर चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। ट्रेन आई थी सिकंदराबाद से दरभंगा 1:18 पर। वहीं पार्सल जो वहाँ से सप्लाई हुआ था, वो पार्सल जब अनलोड हो रहा था तो एक जूट भरे बैग में काफ़ी कपड़े भरे हैं। उन कपड़ों को जब उतारा जा रहा था, वो ज़मीन पर जोर से रखा तो अंदर से एक ब्लास्ट हुआ और आग लगा। उसमें कपड़ों में आग लगा और उसके बाद जब सब लोगों ने जाकर देखा तो वो कपड़े जले हुए थे और एक शीशे में कुछ ऐसा लिक्विड था जिससे लगा कि आग लगा। जो विस्फोट हुआ बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि फिर वो जो बंडल है बिल्कुल वैसे नहीं, केवल इसके कपड़ों में आग लगी है। तो ये देखने वाली बात होगी कि फिर वो जो विस्फोट हुआ किस कारण हुआ। कोई एक्सप्लोसिव कोई केमिकल ऐसा था जो पटकने से आग पकड़ गया, या कोई एक्सप्लोसिव उसमें यूज़ किया गया था। इसके लिए एफएसएल को खबर किया गया था। कल एफएसएल ने भी गाइड किया था और आज एफएसएल की टीम आई हुई है, वो कलेक्ट करके ले गई है। शीशी भी जो है यहाँ से भेजा जा रहा है, वो देखेगी कि क्या चीज़ है जिसके कारण ये ब्लास्ट हुआ। लो इंटेंसिटी ही ब्लास्ट था, लेकिन ये जानकारी जरूरी है कि क्यों हुआ। शीशी है पाई गई है, शीशी भी टूटी नहीं है, उसी में आग लगा। उसमें क्या केमिकल था जिस कारण ये ब्लास्ट हुआ, ये देखा जाएगा। इसके अलावा जहाँ से भेजा गया है वहाँ पर जांच की जा रही है। यहाँ एसएचओ निकल चुके हैं, वहाँ जाके पता चलिए किसने भेजा था, किसके लिए भेजा था। वहाँ से पूछताछ होगी तो फिर और हमें जानकारी मिलेगी। कोई प्रिलिमिनरी लेवल में जानकारी इतनी है, जब जांच हो जाएगी इसकी और हैदराबाद से पता चलेगा तो फिर हम आगे कुछ और इसमें बता पाएंगे। इसलिए ये ब्लास्ट बहुत छोटा सा, कपड़े में आग लगी, छोटी सी शीशी है, वो नॉर्मल भी केमिकल हो सकते कुछ और, लेकिन पूर्व में रहा है। और ऐसे भी ब्लास्ट हो जाना ऐसा जहाँ दरभंगा पहले भी 2 केसेज में, इसलिए हम लोगों ने इसे बहुत सीरियसली लिया हुआ है। यहाँ पर एफएसएल की टीम आई गई है, एटीएस की भी टीम आई होगी। यहाँ पर एसपी रेलवेज आए हुए थे, एसआरपी थे, मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ के एसएचओ निकल गए हैं सिकंदराबाद, और जितनी सारी जांच है हम लोग हर एंगल पर इसको जांच कर रहे हैं।